हाँ, तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद है आप ठीक होंगे और आज फिर एक बार अज्ञात हमलावरों का कहर बरपा है पाकिस्तान के सियालकोट में। सियालकोट पाकिस्तान का वो शहर है जहाँ फुटबॉल बहुत अच्छी बनती है और वो फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसे बड़े-बड़े टूर्नामेंट जो होते हैं फुटबॉल के उसमें इस्तेमाल होती है। लेकिन आजकल पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो फुटबॉल बने हुए हैं, उनको मारी जा रही है लातें और वो गोली से भी मारे जा रहे हैं। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो तो सुन लीजिएगा आप, उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक अनुरोध कि चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये अज्ञात हमलावर हैं, जिन्होंने सियालकोट में अपनी गाड़ी में सवार 2 लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्दों को भून डाला। इनके नाम एक का नाम है नईमुर रहमान और एक का नाम है मुजम्मिल। ये दोनों लश्कर ए तैयबा के हैं। ये जा रहे थे, अज्ञात हमलावर आए, गाड़ी रुकवाई और फिर दे दनादन एक के बाद एक ताबड़तोड़ 25-30 गोलियां मारी गई और मौके पर ही वो गाड़ी के अंदर ही खत्म हो गया। अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वहां की पुलिस पुलिस क्या कह रही है, पुलिस इंतजामिया कि साहब ये तो आपसी रंजिश का मामला है, जमीन से जुड़े किसी झगड़े का मामला है। अब सीधी बात ये है भाई साहब, वो ये तो नहीं कहेंगे कि वो आतंकवादी हैं। पाकिस्तान ने कभी एक्सेप्ट किया। आज ये तारीख है, ये इतिहास है कि पाकिस्तान जब-जब भारत पर अटैक कराता था और ये दुश्मन जो मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की धरती पर, पाकिस्तान जब-जब अटैक कराता था, पाकिस्तान ने कई अटैक कराए भारत पर। अब मैं बार-बार उनको उनकी 26/11 का सबसे बड़ा अटैक, पुलवामा अटैक, अब पता नहीं पठानकोट, फिर उरी और न जाने कहां-कहां भारत में इन्होंने मासूम लोगों की हत्याएं की। लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं करते हैं और वहां की पुलिस को सख्त निर्देश है कि इनके नाम मत लीजिए और नाम अगर कहीं से लीक भी हो जाता है तो ये मत कहिए कि भाई ये आतंकवादी था, क्योंकि पाकिस्तान कभी स्वीकार करता ही नहीं है। आज तक पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हमारे वहां लश्कर तैयबा काम करता है। आज तक पाकिस्तान ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे वहां जैश ए मोहम्मद जैसी कोई तंजीम है। आज तक पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हमारे वहां हरकतुल अंसार जैसा कोई संगठन है। इतने आतंकवादी संगठन है। अब ये इमरान खान जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, उसने कहा हमारे यहाँ 40,000 टेररिस्ट हैं। असेंबली में खड़े होकर कहा था, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। भाई इमरान खान ने स्वीकार किया था, उसके मुंह से गलती से निकल गया होगा। वैसे भी ज्यादा उल्टा सीधा बोलता था, कभी भी कुछ भी बोल देता था सूंघ कर, नशा करके। तो उसको तो वैसे भी आजकल वो भी जेल में है। तो साहब, क्योंकि पाकिस्तान कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे वहां आतंकवादी है, इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि इनको तो ये आपसी जमीन की कोई रंजिश थी या ये विवाद था, इसमें मारे गए। जबकि नकाबपोश हमलावर अब तक ऐसे लोगों को, जो 25-30 लोग हैं, उनको मौत के घाट उतार चुके हैं। एक लंबा सिलसिला है। आप लगातार ये बात सुन रहे होंगे अपने समाचार चैनलों में, समाचार माध्यमों में, अखबारों में कि पाकिस्तान में किस तरह से आतंकवादियों को उठाया जा रहा है। पहले अगवा किया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है। हाफिज सईद का बेटा कमालुद्दीन खैबर पख्तूनख्वा से उठाया गया, गाड़ी में डाला, ले गए और अगले दिन बोरे में बंद करके उसकी लाश को भेज दिया। ऐसे ही अभी परसों हुआ, एक की रावलाकोट में उसको पहले वहां मारा और उसके बाद उसको उसकी लाश फेंक दी। इसी तरह से फारूक कौसर कराची में बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। मैं क्या बताऊं, ये इससे पहले सियालकोट में ऐसी ही घटना हो चुकी है जिसमें शाहिद लतीफ मारा गया, जो कि भारत में जिसने कि पठानकोट हमले को अंजाम दिया था, वो मारा गया। 12 नवंबर को मसूद अजहर का करीबी जो संस्थापक, जो मसूद अजहर है जैश ए मोहम्मद का, मौलाना, अभी बीच में तारिक रहीमुल्लाह, इसको गोली मारी गई। मौलाना तारिक को उस वक्त मारा गया जब वो किसी एक रैली में अपनी स्पीच देने जा रहा था। कट्टरपंथियों ने उस रैली का ऐलान किया था, आयोजन किया था कराची में। तो ये एक एक तरह से मारे जा रहे हैं। है तो ये अच्छा, भारत के लिए तो अच्छा है। अब देखिए बात ये है, पाकिस्तान स्वीकार नहीं करता ये कौन है ये आतंकवादी। अब मार कौन रहा है इस पर थोड़ा सा वो है। पाकिस्तान का कहना है कि रॉ एक्टिव हो गई है पाकिस्तान में, ये रॉ करवा रहा है काम। अब रॉ करवा रहा है या कोई नहीं करवा रहा है,
कोई मोसाद करवा रहा है, भाई हमारे पास इसकी कोई पुख्ता या कोई पक्की इंफॉर्मेशन तो नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं भाई ये कौन मार रहा है। लेकिन जो काम हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। देखिए बात ये है, पाकिस्तान इस समय बहुत गहरे दबाव में है। एक तरफ तो वो पैसे की कमी की वजह से, क्योंकि अब ग्रांट मिलनी बंद हो गई अमेरिका से, तो उसने यहाँ से अफगानियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, ये कह के कि ये इलीगल है। अब तक जब तक आपको ग्रांट मिलती थी अमेरिका की ओर से इनको खिलाने के लिए, तब तक ये इलीगल नहीं थे। अब आप उनको वहां से भगा रहे हैं। जब आपके पास पैसों की इतनी तंगी है, तो आप आतंकवादियों को कहां से खिलाएंगे जो आपने पाल रखे हैं। यानी ये जो आपके एसेट्स हैं, जो पाकिस्तान की मिलिट्री की आर्मी के एसेट्स हैं, कल तक ये आपके हीरो हुआ करते थे। परवेज मुशर्रफ ने तो इनको कहा था ये तो हमारे मुजाहिद हैं, ये तो कश्मीर में जाके लड़ते हैं। तो आज आप इनको इसलिए मार रहे हैं क्योंकि एक तो आपके पास इनको खिलाने के लिए पैसा नहीं है, और दूसरा खिलाने के लिए इनको खाना नहीं है, पैसा देने के लिए नहीं है। काम आप इनसे करवाना चाहते हैं, इसीलिए आप अफगानियों को भी अपने यहाँ से निकाल रहे हैं। वो कहते हैं ये भी रॉ के एजेंट है। यानी रॉ के एजेंट अफगानी जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान का पत्रकार हामिद मीर अपने वीडियो में कह रहा था परसों कि ये तो सब अफगानी जो है, जो यहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ये तो रॉ के लिए काम करते हैं। तो ये एक बड़ा गहरा दबाव है पाकिस्तान के, बड़ा भारी दबाव है। और ये जो अज्ञात जो हमलावर हैं, जो ये काम कर रहे हैं, दरअसल ये इसके पीछे कई तरह की बातें हैं, ठीक है। तो अब ये लिस्ट बहुत लंबी है, एक एक करके इनको मारा जा रहा है। इसमें से कुछ ऐसा है कि कुछ बुजुर्ग हो चुके हैं, कुछ ऐसा है कि अब उतने एक्टिव नहीं हो सकते, लेकिन वहां नई नई पौध तैयार होती रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान इनको जो, अगर मान लो इनको ठिकाने भी लगाया जा रहा है, तो वहां नए लोग नहीं होंगे। वहां पैदा होती, वहां तो एक नर्सरी है पाकिस्तान में, जो ऐसे वहां टेररिस्ट पैदा हुआ करते हैं। तो जनाब मोहम्मद मुजम्मिल और नईम उर रहमान लश्कर तैयबा के जो कमांडर थे, जो आज सियालकोट में मारे गए, और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, 72 हुरों के पास पहुंच चुके हैं। अब वहां वो जो करें उनकी इच्छा है, लेकिन भारत को बड़ी तसल्ली है इस बात पर कि ये सब के सब जिन्होंने भारत में घुसकर खून खराबा किया, आईएसआई के वो एसेट्स, आईएसआई के पाले हुए ये सांप, आईएसएस के पाले हुए ये सपोले अगर मारे जा रहे हैं, तो इससे अच्छी खुशखबरी की कोई बात नहीं है। और अभी तो हाफिज सईद बाकी है। जब तक हाफिज सईद को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, तब तक तो रॉ भी चैन से नहीं बैठेगी, और कोई भी एजेंसी चैन से नहीं बैठ सकती। वो भारत की कोई सहयोगी एजेंसी भी हो सकती है। और अभी तो दाऊद इब्राहिम भी है, भारत का नंबर 1 दुश्मन, जैसे हाफिज सईद है, वो भी, दोनों है। तो जब तक ये दोनों ठिकाने नहीं लगाए जाते, कि अभी तो इनके छोटे मोटे गुर्गे मारे जा रहे हैं, क्योंकि हाफिज सईद जो है वो बड़ा गुर्गा है, वो पाकिस्तानी मिलिट्री का आदमी है, वो एक तरह से वहां का आर्मी, मतलब उसको आप समझ लीजिए आर्मी चीफ, मुल्ला आर्मी चीफ। हालांकि मुल्ला जी भी, सैयद आसिम मुनीर भी मुल्ला ही है, वो भी हाफिज है, और ये भी हाफिज है, हाफिज सईद। हाफिज और हाफिज, तो हाफिज हाफिज को बचाएगा, कोशिश करेगा कि ये न मरे, लेकिन कब तक ये हम देखेंगे। वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।